एवरीवन, वेलकम बैक टू एंडलेस रोस्टर। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक बार फिर से स्टोरी टाइम। तो जब मेरी बहन स्कूल जा रही थी, मतलब जब स्कूल्स चल रहे थे, वैसे तो अब भी कई जगहों पे स्कूल्स खुल चुके हैं बट हमारे एरिया में नहीं खुले अभी। ये वो समय है जब कोरोना, वो होता क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं था। जब किसी भी त्योहार पे लोग प्लान्स बनाया करते थे आउटिंग्स के। जब हर दूसरे त्योहार का मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ एक बैच, विच वॉज पार्टी। लेकिन अब तो ऐसा मुझे मतलब दूर दूर तक होते हुए दिख नहीं रहा है, ना ही अपने लाइफ में ना ही मेरी बहन की लाइफ में, क्योंकि अब तो स्कूल गया ऑलमोस्ट। आ जाते हैं स्टोरी पे और बात करते हैं। तो ये बात है लास्ट ईयर टीचर्स डे की। अब टीचर्स डे का वो दिन सन 2019, और हमेशा की तरह जो लोग टीचर्स बनते हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आता है, जो टीचर्स नहीं बनते उन्हें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि टीचर्स डे एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन स्कूल कोई पढ़ने नहीं, सिर्फ मस्ती करने हम सब जाते थे। और वैसा ही उन लोगों ने भी प्लान कर रखा था। उन लोगों का टोटल प्लान था कि वो लोग बाहर जाएँगे आफ्टर टीचर्स डे, जो भी स्कूल में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद उनका प्लान था कि वो सब बाहर जाएँगे एंड देन दे विल सेलिब्रेट और डू समथिंग। बट एज़ यूजुअल हर दूसरी फैमिली की तरह उसे मना कर दिया गया और उसका प्लान कैंसल था। वो स्कूल के बाद डायरेक्ट घर आने वाली थी। क्यों, इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब उसको छोड़ देते हैं, पेरेंट्स ने मना कर दिया। अब ऑब्वियसली टीचर्स डे जो स्कूल में सेलिब्रेट हुआ, उसके बाद वो शराफत से घर आ गई। घर आके जो भी कुछ हुआ नॉर्मल डे जैसे किसी का भी चलता है वैसे चला। अब नेक्स्ट डे वो मैडम पहुंची हैं स्कूल में, और स्कूल पहुंची हैं तो उनको कई सारे किस्से कहानियां सुनने को मिले हैं। और ये बात बहुत ही मज़ेदार इसलिए है क्योंकि वो किस्से कहानियों में उसे सुन के कतई दुख नहीं हुआ कि वो नहीं गई वहाँ। यहाँ पे तो एक तरीके से एक ऐसा चीज़ हुआ उन लोगों के साथ कि देवर लाइक कि वो भी अगर वो प्लान न करते तो अच्छा होता। बट उस प्लान के में था क्या, उनका मेनली प्लान ये था कि बच्चे जाएँगे, पैसे वगैरह इकट्ठा करेंगे एंड देन दे विल गो फॉर सम आउटिंग, मे बी दे विल हैव सम पिज़्ज़ा और दे विल वॉच मूवी, दो जो भी उन लोगों को करना होगा, वो सब प्लान था। वो स्कूल पे आके ही डिसाइड होना था, तो पैसे वगैरह रखने एक-दूसरे को बोल दिया था इन लोगों ने। अब स्कूल में पहुँच गए हैं, स्कूल से वापस वो लोग निकल गए, बाकी जो मतलब जो लोग को बाहर घूमना था, पार्टी करनी थी, वो लोग चले गए अब बाहर। और वो घर से थोड़ी दूर वाले मॉल में गए। मॉल का नाम लेके फालतू में प्रमोशन करने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। तो वो वहाँ गए, वहाँ जाके इन लोगों ने डिसाइड वगैरह कर लिया। उसी स्कूल के कुछ लोग थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो स्कूल छोड़ चुके थे। 2-4 ऐसे मतलब बाहर से भी थे, मतलब अपना जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो बना हुआ था उन लोगों का। वो सब बड़े मज़े से गए थे, सबने बहुत अच्छा सा सोचा था। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 10-12 लड़के, 5-6 लड़कियाँ, पूरा ये 10-15 लोगों का जो ग्रुप था, वो बन गया था। अब इस ग्रुप ने वहाँ पे पहुँच के ये डिसाइड किया कि दे विल वॉच अ मूवी। ऑब्वियसली उस समय रिलीज़ हो रही थी, आप अगर याद करोगे तो लास्ट सितंबर के टाइम पे रिलीज़ हुई थी साहो। और सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज़ प्रभास का एक तरीके से स्टार्ट था बॉलीवुड में। अब मूवी के साथ जो भी हुआ आगे हुआ हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ऑडियंस में। तो इन लोगों ने भी यही सोचा कि ये जाएँगे और देखेंगे साहो। अब साहो मूवी कितनी मज़ेदार रही वो तो बाद की बात है। अब वहाँ पे वो लोग पहुँच गए हैं, अब वो लोग पैसे वग़ैरह इकट्ठा कर रहे हैं। अब उनकी टिकट में पैसे कम पड़े हैं या फिर वो कुछ बच्चे पैसे लेके नहीं गए या जो भी प्रॉब्लम्स हुई, तो उन लोगों की फ्रेंड्स में से ही एक फ्रेंड ने एक लड़की ने अपने घरवालों को कॉल किया एंड देन शी आस्क्ड फॉर मनी। उन्होंने अपने घरवालों से माँग लिया। उस समय थोड़ा पेटीएम वॉलेट वग़ैरह में पैसे आ गए, उसके पापा ने दे भी दिया। ऐसा यूजुअली हमेशा नहीं होता है, पर हाँ, हम कह सकते हैं कुछ बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उनके घरवाले भी दे दिए। अब अच्छी थी किस्मत या बुरी हो तो बात की बात है। तो अब पैसे भी मिल गए, ₹1000 के आस-पास उसने अपनी तरफ से लगा दिए कि चलो अब बाकी जो फ्रेंड्स ही तो हैं, फ्रेंड्स बाद में दे देंगे। वैसे हम सबको भी पता है कि फ्रेंड्स पैसे कितने अच्छे से वापस कर देते हैं। तो अब उसने टिकट पे पैसे लगा दिए जो 2-4 बच्चों के लिए कम पड़ रहे थे, जो भी उसका ऑलमोस्ट ₹1000 के आस-पास खर्चा बढ़ गया था। उसने अपना ऑनलाइन वॉलेट से पेमेंट की थी। अब उसके बाद सभी ने बड़े मज़े से टिकट वगैरह लेके अंदर चले गए। जो सीट पसंद आई वहाँ बैठ गए, क्योंकि ज़्यादा हॉल में भीड़ उस वक़्त थी ही नहीं। अब बड़े मज़े से सबने सोचा कि मूवी देखेंगे, सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी उन लोगों की नज़र पड़ी वहीं से आते एक और ग्रुप पे, एंड दैट ग्रुप वाज़ उनकी टीचर्स का ग्रुप। अब यहाँ पे आना शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। मतलब वही स्कूल टीचर्स जो कि उनको उनके साथ स्कूल में पढ़ाती हैं, अब उन्हीं टीचर्स के साथ उन्हें सेम हॉल में अगर रहना है तो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा मज़ेदार आप कह नहीं सकते। ना ही ये टीचर्स के लिए मज़ेदार है, ना ही ये बच्चों के लिए मज़ेदार हो सकता है।
दोनों का ऑलमोस्ट मूड खराब हो ही गया होगा जब उन लोगों ने एक-दूसरे को देखा होगा, बट स्टिल दे बोथ द ग्रुप्स इग्नोर्ड ईच अदर और अपनी मूवी में वो मगन हो गए। मूवी शुरू होती है, लेकिन तभी प्रॉब्लम की होती है शुरुआत। उन लोगों को आने लगते हैं उनके उनके घरों से कॉल्स। घरों से नहीं, इनफैक्ट स्कूल से, कहीं से, अलग-अलग जगह से, अननोन नंबर से मेनली कॉल्स आते हैं कई बच्चों को। बट एज़ यूजुअल थिएटर है, थिएटर में तो आप अपना मोबाइल साइलेंट पे ही रखेंगे, तो मोस्टली बच्चों ने तो फ़ोन उठाया नहीं, ना ही किसी ने देखा, और अगर एक आध ने देखा भी तो फ़ोन वाइब्रेशन पे था, अननोन नंबर था, जिसने भी देखा उस बात को उन लोगों ने टोटली इग्नोर किया। अब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे जो था वो बीच में एक पल को मोबाइल पे उसकी नज़र गई, उसने देखा कुछ कॉल्स हैं, वो बाहर भी निकला थोड़ा ऐसे ही टहलते-वहलते, शायद उसे मूवी में ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा था। इंटरवल वगैरह के टाइम पे वो आ गया बाहर ऑलमोस्ट, इनफैक्ट इंटरवल से पहले ही आ गया हम कह सकते हैं। वो बाहर आया, उसका नाम है आदित्य सोम। ये इसका नाम मैं इसलिए ले पा रही हूँ क्योंकि इन महाशय ने मेरी बहन को बार-बार, बार-बार, बार-बार बोला था कि उसे इस नाम का मेंशन चाहिए। तो आदित्य भाई तेरा नाम हम लोगों ने ले लिया है। आई होप अब आप हम पे कॉपीराइट नहीं मारेंगे, है ना? ऐसी कोई धमकी थी हमारे लिए। सो दैट इज़ इट। तो उसने वो आ गया बाहर कॉल पे चेक कर रहा अपने मोबाइल, वो आया अपने एक फ्रेंड के साथ। वो दोनों आ गए अपने फ्रेंड के, मतलब सारे फ्रेंड्स ही थे, मतलब वन ऑफ दोज़ फ्रेंड्स इसके साथ बाहर आ गया। बाहर आके वो लोग अच्छे से चेक कर रहे हैं, अब चेक करते हैं तो तभी उनको एक कॉल वगैरह आता है, उनके एक और फ्रेंड जो कि उनके साथ नहीं गया था, वो उनको बोलता है कि देयर इज़ अ गर्ल इन देयर गैंग, उसको हम नाज़ुक कली पुकारेंगे। तो वो नाज़ुक कली का जो भाई है ना, वो आ रहा है और वो उन सबको पीटने वाला है, उसको भी पीटने वाला है। क्यों? क्योंकि वो घर पे किसी को बता के नहीं आई है। अब ये जो लड़के हैं, ये सारे हो गए परेशान, इन्हें बिल्कुल भरोसा था कि उसका भाई आके इन्हें धो देगा, पीट देगा। मतलब ये इतने डर गए कि वो उन्होंने मूवी का प्लान ऑलमोस्ट आधी मूवी में छोड़ने का ही हिसाब-किताब बना लिया। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे थे सब एक-दूसरे से मिले वहीं थोड़ी देर के अंदर ही, और इन सब ने वापस जाने का डिसाइड कर लिया। किसी ने भी मूवी पूरी नहीं देखी। अब वो सारे अपने-अपने घर चले गए। सबने मतलब डिसाइड कर लिया था कि अभी हम जाएँगे भई, किसी को पिटने का शौक नहीं है और कोई भी नहीं चाहता था कि यहाँ बीच मॉल में या बीच थिएटर में तमाशा हो जाए या कुछ ऐसा पंगा हो जाए। तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, वो सभी बच्चे भाग गए वहाँ से। ऑलमोस्ट इसे भागना ही कहा जाएगा। तो वो सारे के सारे निकल लिए और निकलने के बाद क्या होता है, अभी अब वो लोग ऑब्वियसली थोड़ी-सी तो सिंसेरिटी थी कि सबने एक साथ निकले थे, तो जैसे-जैसे ग्रुप हो सकता था, उस तरीके से सब एक-दूसरे के घर चले, मतलब एक-एक साथ निकल लिए, घर नहीं गए एक-दूसरे के, अपने-अपने घर चले गए। एंड देन अब आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये सब जब स्कूल पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे हुआ था कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब ये लोग को पहले ही पता था कि जो इनकी क्या बोलते हैं, ये जो नाज़ुक कली मैडम हैं, इन मैडम ने घर पे तो बताया नहीं था, तो ये बात तो सबको पता थी कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। अब ये स्कूल पहुँचे हैं, स्कूल पहुँचने के बाद अब ऑब्वियसली प्रेयर वगैरह हो गई, प्रेयर के बाद जब आता है फर्स्ट पीरियड में क्लास टीचर और क्लास टीचर के साथ कई टीचर्स बार-बार पहुँचती जाती हैं। वन बाय वन सारी टीचर्स आती हैं और सबको सुना रही हैं। अब यहाँ पे मेरी बहन क्लास में ऐसे बैठी है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो कहीं गई, ना उसे किसी चीज़ के बारे में पता है, और सब उसको दिख रहा है कि कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो सबसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या? तो अब उसको जो भी कहानियाँ मिली, या कहें हमें जो भी ये कहानियाँ मिली हैं, वो 2-3 लोगों से बात करने के बाद मिली हैं, और 2-3 लोगों में से एक का नाम तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बाकी लोगों का नाम जानना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो हम आगे बढ़ते, तो उसने भी कई लोगों से कहानियाँ, किस्से सुने। जितनी टीचर्स थी सभी आके पूरी क्लास को सुना रही है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, घर पे नहीं बताया वगैरह वगैरह। अब यहाँ टीचर्स के साथ क्या हुआ, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैंने बताया, ये सब तो स्टूडेंट्स की तरफ से था। उन लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ा, उन लोगों का मूवी मिस हुआ। देयर वाज़ अ गर्ल जिसने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे लगाए थे, उसको पैसे मिले कि नहीं मिले ये भी सभी को पता नहीं है। ये उससे अगर बात हो जाती मेरी तो बिल्कुल पता होता, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसे पैसे अभी तक मिले हैं नहीं। अगर वो ये वीडियो देख रही है और अगर उसे पैसे मिल गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि दोस्त पैसे वापस भी करते हैं क्या? तो अब ये सब कंटिन्यू हो रहा है। अब देखते हैं ज़रा हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को। अब टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि सेम जगह पे सेम मूवी देखने, यानी कि साहो देखने के लिए पहुँची थी टीचर्स, अपना टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रही थी।
अब ये जो टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, टीचर्स के साथ क्या हुआ कि वो बेचारे अच्छा खासा प्लान करके गए होंगे कि जैसे बच्चों ने प्लान किया था कि वो टीचर्स डे पे सेलिब्रेट करेंगे, देन इट वाज टीचर्स डे, नो, टीचर्स को भी सेलिब्रेट करना ही था। तो टीचर्स का डिसीजन था कि वो भी वैसे ही सेम मॉल में जाके मूवी देखेंगे। अब वो मूवी का क्या हुआ बच्चों के साथ, ये तो आपको पता चल ही चुका है। वो मतलब कोई भी मूवी एंजॉय कर ही नहीं पाया, तो पर क्या टीचर्स एंजॉय कर पाए? द आंसर इज टोटली नो। वो टोटल रबिश था वो दिन उन दोनों गैंग्स के लिए एक तरीके से। टीचर्स के साथ होता ये है कि टीचर्स के कुछ फ़ोन्स वगैरह आते हैं, फ़ोन कॉल्स, वो ऑब्वियसली यार थिएटर में कौन उठाता था? एक बार में वो भी कॉल्स नहीं उठाते, लेकिन लेटर ऑन अब वही कॉल्स जाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के पास, और वो कॉल थे किसके? वो कॉल थे उस नाज़ुक कली के पेरेंट्स के। ऑब्वियसली अगर आपकी बेटी घर से बाहर है और कुछ बता के नहीं गई है, तो आप टेंशन लेंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। स्पेशली जब ऐसा आजकल का टाइम है, तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट डर ही जाएगा, इसमें कोई भी गलत बात है नहीं। तो उसके पेरेंट ने हम घर मतलब टीचर्स को कॉल किया, उसके जितने भी फ्रेंड्स से वो कांटेक्ट कर सकती थी, जिन भी दोस्तों का नंबर था, घर का एड्रेस था, उन सब के यहाँ पहुँच के हर तरीके से पता करके उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। एट द एंड वो पहुँचे स्कूल में पहुँचे, प्रिंसिपल तक बात पहुँची, प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल ने टीचर्स को कॉल किया, एंड देन ऑब्वियसली टीचर्स को अपनी आधी मूवी छोड़ के स्कूल पहुँचना पड़ा। तो ना मूवी बच्चों की कंप्लीट हुई, ना मूवी टीचर्स की कंप्लीट हुई। अब टीचर्स पहुँची हैं और साथ ही साथ उसके शायद पेरेंट्स भी थे। ये वाला जो सेक्शन है ना, वो एकदम 100% श्योर वाला नहीं बता सकती मैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। अब उसके कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसकी मम्मी ने ऑलमोस्ट जितने स्कूल में जितने कमरे हैं, हर एक कमरा खुलवाया था, हर एक जगह चेक की थी। मतलब शी वाज़ दैट टेंस्ड कि उन्हें एक-एक कमरा, एक-एक बेंच हर तरीके से झाँक-झुक के जो पूरा चेक किया जाता है ना कि कहीं उनकी बेटी कहीं फँस ना गई हो, कुछ ऐसा ना हो गया हो। उस चीज़ के चक्कर में उन्होंने हर एक जगह चेक की, हर चीज़ किया, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? वो उसकी मम्मी तो ऑलमोस्ट एंड में थक गई, कुछ नहीं मिला। फिर कुछ स्टूडेंट्स से जब कॉन्टैक्ट हुआ, तो पता चला कि वो तो भई उसी गैंग में, उसी स्टूडेंट्स गैंग में थी, मूवी के टाइम पे, और जब उन बच्चों को पता चला, वो तो घर निकल ली हैं। तो अब यहाँ पे उसके आगे क्या हुआ? देखो, स्टूडेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो भाई उसी समय कि भाई पीटने आ रहा है करके वो भाग गए, और पेरेंट को भी कैसे पता चलता वो घर पहुँची, जब पहुँची। अब देयर वाज़ ऑल्सो अनदर गर्ल जिसने शायद उसका उस नाज़ुक कली का बैग अपने घर पे रखा था। अब वो भी अलग फँसी कि भाई तुमने ऐसे कैसे अपने घर पे उसका सामान रख लिया, वगैरह-वगैरह। अब टीचर्स डे का दिन है, मोस्टली लोग या तो एकदम हेवी सूट, साड़ी, लहंगा, पता नहीं क्या-क्या पहन के पहुँच जाते हैं टीचर बनने के लिए। तो ये सब पहुँच के आप ये सब पहन के आप नहीं निकल सकते ना कहीं भी घूमने-फिरने। तो मोस्टली ने तो चेंज किया था, जिनने भी चेंज किया था, तो उसी में से एक ने अपने घर पे बोल दिया था कि ठीक है भाई, तुम रख लो। पर ऑब्वियसली उसने बैग रखा, कपड़े-वपड़े कुछ उसने चेंज नहीं किया, उसने कुछ नॉर्मल सा पहना होगा, आई डोंट नो। तो उसने फिर आगे वैसे ही निकल ली उसके बाकियों के साथ। अब बाकी बच्चों को क्या पता कि उस मैडम ने घर पे बताया भी नहीं है। एवरीवन वाज़ लाइक कि चलो भाई, हम सब तो बता के आए हैं, उनमें से कुछ बच्चे तो अपने घर पे गए थे, चेंज करके फिर आए हैं, तो इस तरीके से सबको पता था, घर से पैसे लेकर आए थे सब तो। तो ऐसा कोई कैसे मान सकता है कि इतना बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर जाएगा? आप अगर 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए घर से गायब होते हैं ना, तो आपके घर वाले फिर भी झेल जाते हैं। लेकिन आप अगर 2-3 घंटे की मूवी कह के अगर निकल गए हैं, एक तरीके बिना कहे निकल गए 2-3 घंटे की मूवी के लिए, तो आप सोचिए कि आपके घर पे क्या माहौल होने वाला है। अब इसके बाद तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि उस लड़की का क्या असर हुआ होगा घर पे। अब भई उल्टा भी हो सकता है, वी डोंट नो, सारे पेरेंट्स अलग-अलग होते हैं। बाकी नॉर्मली अगर ऐसी हरकतें कोई करता है ना, तो भई उसकी क्या हालत होती है आप खुद ही इमेजिन कर लो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के साथ भी क्या होगा अगर आप में से किसी ने ऐसी कोई बेवकूफ़ी करी तो। वैसे ये हो सकता है कि आप में से कोई इस चीज़ से रिलेट कर सके और आप में से किसी ने ऐसा कुछ किया भी हो। तो ये स्टोरी कुछ इतनी ही थी। अब यही सब हुआ उनके टीचर्स डे पे। सभी ने प्लान क्या-क्या किया, क्या-क्या सोचा। मेरी बहन बहुत ज़्यादा दुखी थी 1 दिन पहले कि उसे मूवी देखने नहीं मिला, उसे नहीं जाने मिला अपनी फ्रेंड्स के गैंग के साथ। बट नेक्स्ट डे शी वाज़ लाइक यार, उनके तो पैसे बर्बाद हो गए। वो तो टोटल पैसे बर्बाद, मूड खराब, तुम्हारा भी, तुम्हारे साथियों का भी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें बस इतनी सीख मिलती है कि झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो पिट जाओगे। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना तुम लोग करो, ना ही किसी को करने दो। अगर उन लोगों को पता होता उनमें से किसी को भी कि वो अपने घर पे नहीं बता के आई है, तो फिर
शायद ये चीज़ नहीं होती तो फिर शायद उनमें से कोई उसे लेकर ही नहीं जाता अपने साथ, या कुछ भी इस तरीके का होता है, या शायद उसे परमिशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। यूजुअली फ्रेंड्स का गैंग करता क्या है? यही तो करता है ना कि अगर आपका एक फ्रेंड को परमिशन नहीं मिली तो आप सब उसके घरवालों को पटाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ होने के उसने स्कोप ही नहीं छोड़ा। उसने जो हरकतें की उसके बाद आई डोंट थिंक कि अगर इस साल इन लोगों ने कोई पार्टी की होती, तो वो लड़की उस पार्टी का हिस्सा होती इतनी आसानी से। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये स्टोरी तो इतनी ही थी। हम सब ने देखा कि किस तरीके से कैसे-कैसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। हाँ, मैंने पहले पिछली स्टोरी अपनी स्कूल लाइफ़ से बताई थी। ये स्टोरी मैंने अपनी बहन की स्कूल लाइफ़ से बताई है। आगे भी जितनी स्टोरीज़ मुझे मिलती जाएँगी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ सुनने में, सुनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी सीरियस, क्योंकि इसका रिलेशन है हमारी वीडियो से, मेरे काम से, हर एक चीज़ से। हुआ क्या है, पिछले 1 आध दिन पहले, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट दैट वाज़ बिफोर धनतेरस, 1-2 दिन पहले इधर का ही लास्ट वीक की बात है। आप कह सकते हैं कि मेरा जो पीसी है, उसपे एक रैनसमवेयर अटैक हुआ है। रैनसमवेयर अटैक के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके में एक वायरस आ जाता है और उस वायरस में आप वायरस से आपका सारी डाटा जो होते हैं वो सब एन्क्रिप्ट हो जाते हैं, और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए जो भी रैनसम वगैरह डिमांड होती है, व्हिच इज़ मोस्टली दैट फॉर $490 इस तरीके के आस-पास मुझसे माँगे गए हैं, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। तो वो बिल्कुल नहीं देने वाले हम लोग। उसमें हुआ क्या, वो वायरस कौन-सा है, दैट वायरस इज़ अगो वायरस, AGHO वायरस। अब ये वायरस ने मेरा एक-एक डाटा एन्क्रिप्ट कर लिया है, मेरा कंप्यूटर किसी काम का नहीं बचा है। अब डाटा आप सोच सकते हैं कि किसी के भी पर्सनल कंप्यूटर में क्या-क्या डाटा हो सकता है। तो जो-जो इमेजिन कर सकते हो कर लो। हमारा सारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी हो सकता है वो सब उसमें था। जो भी मैं एडिटिंग करती थी, जो कुछ भी मैं काम करती थी, सब कुछ उसी में रहता था। मेरी आदत है पीसी से सारा काम करने की। मोबाइल एडिटर तो मैं रही नहीं कभी उतना, मतलब उतने अच्छे से हुआ ही नहीं कभी इस तरीके का काम, तो वो भी अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत कर देना ये सुनते ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि चैनल पे हैक नहीं हुआ है, मेरा पीसी पे अटैक हुआ है, चैनल का कोई लेना-देना नहीं है इससे। एक्चुअली ये हुआ कैसे? ये हुआ मेरी बहन जो है वो एक ऐप को अपडेट कर रही थी। अब ऐप अपडेट कौन-सा कर रही थी, व्हिच वाज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, वंडरशेफ फिल्मोरा। उसे अपडेट करते वक़्त कुछ प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ? मैं उस वक़्त वहाँ पीसी के सामने नहीं थी और उसे भी नहीं पता है कि एक्चुअल में एग्ज़ैक्ट हुआ कैसे। पर वहीं कहीं उस समय एक ऐप अपडेट के टाइम पे ही कुछ गड़बड़ हुई एंड देन वो रैनसमवेयर अटैक हो गया। उस समय तो हमें ऑलमोस्ट रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। पर नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने पीसी ऑन किया, हमने चेक किया तो हमें कोई डाटा नहीं मिल रहा था। सब मतलब डाटा सारा वही है, पर उस डाटा का जो फ़ाइल फ़ॉर्मेट है उसमें AGHO टाइप फ़ाइल लिख दिया गया है और वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो सकता, कोई भी चांसेस नहीं है। मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स थे जिनसे भी मैं बात कर सकती थी, सारा ट्राई कर लिया है। तो अभी मेरा पीसी इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो एडिटिंग में मेरी बिल्कुल भी मदद कर सके। तो जितनी भी आगे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी वो काफ़ी वक़्त तक मोबाइल से बनेंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, उसके लिए उससे उससे यूज़्ड टू होने में टाइम लगेगा। और इस बात से ऑलमोस्ट उभरने में टाइम लगेगा। सो वीडियोज़ थोड़ी-सी स्लो आएँगी नॉर्मल के मुकाबले, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं कोई सिम्पैथी के लिए नहीं कर रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। इस बारे में ना ही मैंने कहीं थंबनेल में डाला है, ना ही मैंने कहीं डिस्क्रिप्शन में डाला है, ना मेरा टाइटल इस चीज़ से रिलेटेड है। स्टोरी टाइम है, तो मैंने सोचा एक बार ये भी बात आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोग भी अभी ये वायरस जो है, ये इसी मंथ के स्टार्ट में आया है। तो दैट्स अ वेरी न्यू वायरस जिसका कोई तोड़ अभी तक हमारे कोई भी तोड़ निकला नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा-सा बच के रहना, कुछ भी अपडेट करते वक़्त कुछ भी ध्यान रखना थोड़ा-सा। क्योंकि कब इस ये आपको अपने चपेट में ले ले किसी को नहीं पता। सो हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। आई एम सॉरी मैं बिग बॉस वाली वीडियो अभी तक आपके पास नहीं ला पाई, और सच में कहूँ तो उसके चांसेस भी अब बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उस लेवल की एडिटिंग जिस टाइप की वीडियो में लगती है उसके लिए मुझे मुझे मेरे पीसी की ज़रूरत होगी। सो हाँ, मैं कोशिश करूँगी, अगर हो पाया तो ठीक, लेकिन मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।